Hello students, how are you? I hope you are well at your home and you are doing very great also. Most of students are sending me pic of homework and doing well. Dear students, आप रोज सुबह उठते ही सबसे पहले एक एम बनाएंगे। आपका एक टारगेट होना चाहिए। उठते ही आपको एक टारगेट बनाना है और पूरा दिन लग जाना है आपको उस टारगेट को अचीव करने में। मीन्स आपका टारगेट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, वट जो भी वर्क आपको मिला है उसको उसी दिन कंप्लीट करना है और टीचर को सेंड भी करना है। ओके, नाउ some properties which we have used in second chapter ITF also and in derivatives in exercise 7.2. Before starting next exercise, we will recapitalize property. The first is sin x. अगर कहीं sin x लिखा है तो आप उसको क्या ब्रेक कर सकते हैं? sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2। मीन चेंजेस क्या आ रहे हैं? साइन के केस में आपको साइन और कोस दोनों लिखने हैं। उसका जो थीटा होता है एंगल, उसका हाफ करना होता है और 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कोस में देखिए कोस एक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है? कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 भी यूज हो सकता है। 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं और 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 भी लिख सकते हैं। नाउ टेंजेंट 2x, टेंजेंट को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x। देखिए ये टेंजेंट 2x का है। अगर साइन 2x आ जाएगा तो नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो साइन 2x में हम क्या लिखेंगे? 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर x। और cos 2x में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x। 1 प्लस कोस एक्स। देखिए कोस के साथ प्लस आ जाए और 1 का साइन है, 1 है साथ में, तो यू विल राइट 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2। अगर माइनस है 1 माइनस कोस देन 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। देखिए अगर कहीं पर भी 1 प्लस माइनस साइन है यानी 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, उस केस में आप साइन को कोस में चेंज कर देंगे और साइन एक्स रिटर्न एज कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स। और टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस आ जाए देन 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ये आईटीएफ में किया हमने। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिखते हैं? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसका कन्वर्स भी लिखना पड़ सकता है आपको, यानी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो कहीं पे तो उसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में क्या था? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नाउ इसका कन्वर्स लिखना होगा तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है 12 जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, डेरिवेटिव में और आईटीएफ में मोस्टली यूज होती हैं। तो नाउ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाय यूजिंग। नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, derivative of inverse function. Okay, we can make formula for derivative. Suppose first is y is equal to sine inverse x
we want to differentiate it. Y is equal to sine inverse x. So first you will take transpose of sine inverse. So sine inverse change into sine y here is equal to x. Okay, now differentiate derivative of sine y cos y, derivative of sine y cos y, and derivative of y dy by dx, derivative of x 1. So dy by dx is 1 upon cos y, 1 upon cos y. Derivative of dy by dx is 1 upon cos y. Now you know cos square y plus sin square y is 1. फ्रॉम क्लास 10th ये प्रॉपर्टी में यूज करते आ रहे हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो cos square y plus sin square y is 1. It means cos square y is 1 minus sin square y, and cos y is under the root 1 minus sin square y. So dy by dx is 1 upon value of cos y 1 minus sin square y, value of cos y under the root 1 minus sin square y. Now what is sin y? Sin y is equal to x, 1 upon 1 minus x square. Okay, so now derivative of sin inverse x is 1 upon under the root 1 minus x square. Derivative of sin inverse x is under the root 1 upon 1 minus x square. Okay. Now we have done, if y is equal to sin inverse x, then derivative of sin inverse x is 1 upon 1 minus x square. Okay, either you can say dy by dx of sin inverse x is 1 upon 1 minus x square. Now if dy by dx of sin inverse fx, sin inverse fx, x की जगह हमारे पास कोई फंक्शन ही बन जाता है, तो उस केस में भी क्या रहेगा, 1 अपॉन 1 माइनस x की जगह आप fx लेंगे, fx स्क्वायर, and again dy by dx of fx, again dy by dx of fx. If y is sin inverse x, then dy by dx is 1 upon under the root 1 minus x square. But if x convert into fx, then 1 upon under the root 1 minus fx whole square and dy by dx of fx. For example, sin inverse x under root x means sin inverse x raised to power 1 and 1 by 2, 3 by 2. Now differentiate dy by dx is sin inverse is 1 upon 1 minus x square. Okay, ये fx वाला प्रॉपर्टी लगेगा, 1 minus fx square. Now derivative of fx, it means dy by dx of x raised to power 3 by 2. So derivative of 3 by 2, 3 by 2 multiply 3 by 2 minus 1 upon 2
cancel 1 minus x cube. So you can write 3x raised to power 3 by 2 minus 1, 1 by 2 upon 2 under the root 1 minus x cube. It is derivative of sine inverse x under root x. After sine, derivative of cos inverse x. It is, you can do same as sine. Here I will write direct. Cos inverse x is minus 1 upon under the root 1 minus x square. Or if it is cos inverse fx, then minus 1 upon 1 minus fx square into dy by dx of fx. Suppose y is equal to cos inverse sin x. Cos inverse sin x. तो here आप कुछ बेसिक टर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला भी अप्लाई कर सकते हैं. y is equal to cos inverse sin x written as cos pi by 2 minus x. Now cos to cos cancel, pi by 2 minus x dy by dx as minus 1. ओके, तो here cos इनवर्स sin x था, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, देन आपका डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन हो गया और dy by dx क्या आ गया -1. अगर हम इसमें अदर एग्जांपल लेते हैं कोई, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर द रूट x स्क्वायर -1. तो कौन सा प्रॉपर्टी बनेगा? cos इनवर्स fx. कौन सा बनेगा? cos इनवर्स fx, that is -1 upon, so dy by dx is -1 upon under the root 1 minus fx square. Okay, now and dy by dx of fx. Now derivative of under root x, you know 1 by 2 under root x. And derivative of x square 2x upon square root cancel, 1 minus x square plus 1. Now 1 plus 1 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अगर आप इसको रिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1 अंडर द रूट 1 plus 1 2 minus x square. So derivative of cos inverse x by using this formula, same as sin. साइन में पॉजिटिव होता है, कोस में क्या आ जाएगा? नेगेटिव. नाउ लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट इज dy by dx of tangent inverse x. It is 1 upon 1 plus x square. Or you know x belongs to real. Same as in sin inverse and cos inverse, x belongs to in open interval -1 to 1. Open interval -1 to 1. If tangent inverse fx, dy by dx of tangent inverse fx, then it is 1 upon 1 plus fx whole square and dy by dx of fx also. So now we have y is equal to
tangent inverse cos under root x. Okay, तो we can apply here chain rule also. इसको इजी बनाने के लिए हमने इसको u सपोज किया, y अपने पास क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स u, और u किसके इक्वल है, cos under root x. If I will take dy upon du, then tan inverse u is 1 upon 1 plus u square. Here u is equal to cos under root x, so du by dx is, cos under root x is minus sin under root x, and again dy by dx of under root x. So minus sin under root x, and dy by dx of under root x is 1 by 2 under root x. Du by dx is minus sin under root x upon 2 under root x. Now multiply both dy upon du into du by dx equal to 1 upon 1 plus u square into minus sin under root x upon 2 under root x. Now you can put value of u here. So minus sin under root x upon 1 plus u. U is cos under root x, means cos square under root x into 2 under root x. It is derivative of tan inverse cos under root x. Now cot inverse 1 minus x upon 1 plus x. So first derivative of cot inverse x, dy by dx of cot inverse x. So it is minus 1 upon 1 plus x square. Same as tangent but take negative. If dy by dx of cot inverse fx, then minus 1 upon 1 plus fx whole square, and dy by dx of fx. So let y is equal to cot inverse 1 minus x 1 plus x. If cot inverse 1 minus x 1 plus x, we suppose it is u. Now y is equal to cot inverse u, and u is equal to 1 minus x 1 plus x. Here dy upon du is, cot inverse u is minus 1 upon 1 plus u square, and du by dx is denominator whole square as it is derivative of numerator, derivative of 1 0 minus x minus 1, minus 1 minus x minus 1 plus x upon 1 plus x whole square. Positive x negative x cancel, minus 2 upon 1 plus x whole square. Now multiply both dy by du and du by dx. You know minus minus plus, so dy by dx is 2 into 1 plus u square. So what is u? 1 minus x upon 1 plus x square, and into 1 plus x whole square. Now you can take LCM. 2 upon 1 plus x whole square, 1 minus x whole square upon 1 plus x whole square,
ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको आप सोल्व करेंगे. ओके, इट इज डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x सेम एज टेंजेंट बट साइन इज नेगेटिव. नाउ सेम एज डेरिवेटिव ऑफ secant and cosecant inverse x, dy by dx of secant inverse x 1 upon x x square minus 1. And if here fx is given, secant inverse fx, so 1 upon fx whole square minus 1 and dy by dx of fx also. But in cosecant inverse x, you will take here negative minus 1 upon x into x square minus 1 and dy by dx of cosecant inverse fx, then minus 1 on fx whole square minus 1 and dy by dx of fx also. So now you can solve example of secant inverse and cosecant inverse also. Now y is equal to tangent inverse cos x upon 1 plus sin x. So such type question, first we will change it into simplest form. So you know cos x written as sin pi by 2 minus x and sin x written as cos pi by 2 minus x. Now again sin theta is, we have written 12 property, same in first sin theta written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2 and 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. Okay, you know cos x written as sin pi by 2 minus x and sin theta written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Sin x written as 1 plus cos pi by 2 minus x and 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. Now 2 cancel, 1 cos cancel. So we have sin by cos tangent pi by 4 minus x by 2. हमें कोई और कंडीशन नहीं गिवन है तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं. tan इनवर्स एंड tan y is pi by 4 minus x by 2. Now डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लीजिए. dy by dx is pi by 4 0 minus x by 2 minus 1 by 2. Now differentiate y is equal to sin inverse 2x under the root 1 minus x square where x belongs to minus 1 by under root 2 plus 1 by under root 2. You have done in chapter 2 also same question in simplest form. Either you can say prove that left equal to right. So same here. अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसमें हम क्या पुट करेंगे, x को साइन थीटा, हमने x को क्या सपोज किया साइन थीटा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. You know sin inverse 2 sin theta 1 minus sin square theta cos square theta. Square root cancel. Sin inverse 2 sin theta cos theta. Now you know 2 sin theta cos theta is
साइन 2 थीटा। अब आपको ये चेक करना है टीएफ की तरह क्या ये कैंसिल होंगे, तो ये 2 थीटा साइन इनवर्स की ब्रांच में लाई करना चाहिए, मीन्स -π/2 से +π/2। तो हम चेक करेंगे पहले। x को हमने क्या पुट किया, साइन थीटा। 1/√2 कहाँ होता है, साइन π/4। माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। सभी के साइन रिमूव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -π/4 थीटा π/4। बट आपको तो 2 थीटा चेक करना है तो मल्टीप्लाई ईच बाय 2, इसको 2 से करेंगे -π/2 2 थीटा और +π/2। और साइन इनवर्स का ब्रांच क्या होता है, -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। बट यहाँ ऊपर इट मींस इंक्लूड तो होगा, तो सो वी कैन कैंसिल। आप लिखेंगे यहाँ 2 थीटा बिलोंग्स -π/2 टू +π/2। अब थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए अगर x साइन थीटा है, थीटा निकालेंगे तो साइन का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। तो y अपना क्या आ गया, 2 साइन इनवर्स x। और 2 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2/√1 माइनस x स्क्वायर, 2/√1 माइनस x स्क्वायर। तो सो फर्स्ट चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म देन डिफरेंशिएट, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप डेरिवेटिव करते ही रहेंगे इसके अकॉर्डिंग। नाउ सम सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है, वी विल रिकैपिचुलाइज। अगर आपको लगता है कहीं किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम x को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। लेकिन अगर उसके साथ a आ जाता है, सपोज करो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब x को क्या लेंगे, a साइन थीटा a कोस थीटा। बट अगर x स्क्वायर -1 है देन सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। And if x square minus a square है, then x is a secant theta and a cosecant theta. But in positive x square plus 1 हो, then x as tangent theta or cotangent theta. But x square plus a square, then x a tangent theta and a cotangent theta. You should keep in mind for substitution. If 1 minus x 1 plus x हो, then x is cos 2 theta. 1 minus x upon 1 plus x, then x is cos 2 theta. So you keep in mind such type property. Now you will solve some question I will send you. Stay home, stay safe and give your attendance. Timing is 8 AM to 9 AM. Okay? 8 to 9 you can send only message in group 8 to 9. Thank you.